तेरे हजूर यीशु जी में आया, तेरे हजूर यीशु जी में आया। आनंद शांति पाणनु, काले दिलनु में हरि आया, काले दिलनु में हरि आया। पाकरू दी बरकत पाणनु, तेरे हजूर यीशु जी में आया, तेरे हजूर यीशु जी में आया। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको आज के पाक कुर्बानी में स्वागत है। जिंदा प्रभु यीशु हमें उसके पाक वचन सुनने और पाक शराकत में उसके बदन और खून को हासिल करने बुला रहा है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि शुरुआती कलीसिया में सारे ईमानदार एक दिल और एक जान से सोच विचार करते और काम करते थे। आज के ज़माने में प्यारे भाई और बहनों, हर रोज़ मसीही कलीसिया में फूट पैदा होते हम देखते हैं। हमारे परिवारों में एकता की कमी है। हम सब जिंदगी देने वाले प्रभु यीशु से इस पाक मास के दौरान हमारे परिवारों में एकता और शांति के लिए दुआ करें। हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को याद रखकर इस पाक मास में हिस्सा लें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार में हम सुनेंगे यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आकर उनका संदेह और प्रश्न पूछते हैं और यीशु मसीह उनका संदेह को, उनका डाउट को दूर करने के लिए उनको उपदेश देते हैं। आइए हम पाक में सब बलिदान में प्रार्थना करें कि हम भी जैसे यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं, हम भी खुदा की कृपाओं को अपनाने के लिए अपने हृदयों को यीशु मसीह के लिए तैयार करें। खुदा की कृपाओं को, वरदानों को अपनाने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। साथ ही साथ किए हुए सब पाप और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके पाक में सब बलिदान हम योग्य रीति से शुरू करें। मैं कादर मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निष्कपट से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुदले खुदा हम रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ये मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ये खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ऐसा वक्त दे कि हम अपने पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इस पुनरुत्थान के वरदान द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। दयापूर्वक सहायता दे कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर सके।
ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला, प्रेरित शरीर से। ईसाइयों की एकता। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंश का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आसरा मेरा है तू ही, हे खुदा। आसरा मेरा है तू ही, हे खुदा। मेरा मालिक है तू मेरे सुनेगा। मेरा मालिक है तू मेरे सुनेगा। आसरा मेरा है तू ही, ये खुदा। खुश न होवन मेरे वैरी ते, खुश न होवन मेरे वैरी ते। खुश न होवन मेरे वैरी ते। खुश न होवन मेरे वैरी ते। ओ न फुल्लड़ बेक में डिग पिया। मेरा मालिक है तू मेरे सुनेगा। आसरा मेरा है तू ही, हे खुदा। सारियों को तालियां बजाओ, जय जयकार नायब न पुकारो। सारियों को तालियां बजाओ, जय जयकार नायब न पुकारो। क्योंकि खुदा ही भला, ओ ही साड़ी पना। सबन सुनावो, सबन सुनावो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने निकोदेमुस को कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वो जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है।
निकोदेमुस ने उससे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप ये नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हम पवित्र सुसमाचार में निकोदेमुस को यीशु मसीह के साथ बात करते हुए देखते हैं। निकोदेमुस एक अच्छा आदमी था और पढ़े लिखा आदमी भी था, फिर भी उनको समझ में नहीं आया यीशु मसीह उनसे क्या बताते हैं। यीशु मसीह का कहना यह था कि हम लोग ईश्वर की कृपाओं को अपनाना है और पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए उनके योजनाओं के अनुसार हम भी काम करना है। पवित्र आत्मा हम सबों में निवास करते हैं। बपतिस्मे के जरिए हम पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है और वही पवित्र आत्मा का योजनाओं को, यानी खुदा की योजनाओं के मुताबिक हमको भी चलना है, हमको भी काम करना है। उसके लिए यीशु मसीह निकोदेमुस को ये बताते हैं सुसमाचार के अंत में, जिस तरह मूसा मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था और उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है और जो कोई उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हमारी जिंदगी में ईश्वर की योजनाओं को परखना और ईश्वर की इच्छा की अनुसार जिंदगी बिताना जरूरी है। जब हम ईश्वर के साथ चलते हैं, हम भी हमारी रसूलों की पहली कलीसिया के समान हम भी बन जाएंगे। एकता में, भाईचारा में और प्यार मोहब्बत में रह सकेंगे जब हम ईश्वर की योजनाओं को परख कर समझते हैं। जब हम अपनी अपनी बातों के मुताबिक चलते हैं, हम ईश्वर को और ईश्वर की योजनाओं को शायद भूल जाते हैं। इसलिए संत यूहन्ना आज का सुसमाचार में हमें बताते हैं कि हम ईश्वर की योजनाओं को परखें, ईश्वर की कृपाओं के साथ चले, ताकि हम ईश्वर की अपनी संतान के जैसा हम भी हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी बिता सकते हैं और व्यवहार ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनके मुताबिक चला सकते हैं। इसलिए आइए मेरे भाई और बहनों, मानव पुत्र को यानी यीशु मसीह को हम स्वीकारें और मानव पुत्र की यीशु मसीह की उपदेशों को, उनकी आज्ञाओं को हम सुने, उनके मुताबिक हम जिंदगी बिताएं। एक खुदा बंदा साड़ी सुंदुआ साड़ा कर कबूल चढ़ावा। एक खुदा बंदा साड़ी सुंदुआ साड़ा कर कबूल
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके आज के दिन इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमी वाला पर होसाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी वाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह खाकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आशीष के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझे से मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक अकवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जगह में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वहदानियत में कामिल निसरत और ताशीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जैसे खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम जिससे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे बहुत सलामती और दिहाज बच जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बरा यीशु मसीह, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कहे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरी ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। ये लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाया है और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। ये पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी अवश्य कृपाओं और परलोक में आनंद सुख दिलाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुदले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि एक कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ। मैं पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। ये परमेश्वर की शब्द की मांग, मेरे शब्दों की अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की माँ, हमारे लिए दुआ कर। सुरानु मिला के हालेलुया गा के पास का मनाना हो, पास का मनाना। जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे, डिंगे से बाई सबे मुंह बने डरदे सारे। डिंगा जमा के जोर सब लाके सजन छुपाना हो, सजन छुपाना। सुरानु मिला के हालेलुया गा के पास का मना